दोस्तों म्यूचुअल फंड सही है, ये लाइन आपने कई सारी एड्स में देखी होगी। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और क्या स्टेप्स इंक्लूडेड होती है म्यूचुअल फंड में अगर आपको इन्वेस्टिंग शुरू करनी है तो। इन सारी बातों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। ये जो प्लेटफॉर्म आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है, ये धन का प्लेटफॉर्म है दोस्तों। पर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम डिटेल में आगे बात करने वाले हैं, पर उससे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। अब म्यूचुअल और फंड, ये दोनों अलग अलग शब्दों का अर्थ हम जान लेते हैं दोस्तों। तो म्यूचुअल यानी आपसी या कॉमन, और फंड्स का अर्थ तो आप जानते ही हो। तो दोस्तों बहुत सारे लोग जिनकी कॉमन थिंकिंग ये है कि वो लोग पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो लोगों का पैसा एक जगह पर इकट्ठा करके ये जो पैसा होता है वो इन्वेस्ट किया जाता है स्टॉक मार्केट में, और वो लगा दिया जाता है स्टॉक्स में या फिर बॉन्ड्स में या अन्य किसी इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज़ में। तो इसी प्रोसीजर को हम म्यूचुअल फंड कहते हैं। पर क्या म्यूचुअल फंड का पैसा ये लोग खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। म्यूचुअल फंड का पैसा एक फंड मैनेजर होता है, वो फंड मैनेजर इन्वेस्ट करता है इन लोगों के बिहाफ पर। तो जो भी डिसीजन लेना होता है कि कौन से स्टॉक्स में डालना है, कौन से बॉन्ड्स में डालना है, या बाकी की जो भी इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज़ है, किस में कितना पैसा डालना है, ये सारा डिसीजन लेता है हमारा फंड मैनेजर। दोस्तों अगर अभी भी आपको नहीं क्लियर हुआ है तो चलिए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो मान लो किसी XYZ स्टॉक का प्राइस है 5000 रुपीज़ और वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। अब आपके पास 500 रुपीज़ है इन्वेस्ट करने के लिए, पर आपको ये 5000 वाले स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। अब इंडिया में आप फ्रैक्शनल शेयर्स नहीं खरीद सकते, यानी कि आपको अगर कोई शेयर खरीदना है तो पूरा एक शेयर खरीदना पड़ेगा और उसके लिए आपको 5000 रुपये लगेंगे। तो 500 रुपीज़ से तो वो होने से रहा। पर अगर आपके जैसे 500 रुपीज़ रखने वाले बहुत सारे जन हैं, अपन कंसिडर कर लेते हैं कि 10 जन हैं, तो उस केस में क्या होगा कि 5000 रुपीज़ तो जमा हो जाएंगे। तो ये 5000 रुपीज़ आप 10 लोगों से जमा करके, यानी कि फंड मैनेजर ऐसे 10 जनों से आपका पैसा जमा करके 5000 रुपीज़ का वो एक शेयर बाय कर लेगा और उसको पर्टिकुलर X यूनिट्स में, यानी कि हम कंसिडर कर लेते हैं कि उसने X यूनिट्स में उसे डिवाइड कर लिया, और ये जो यूनिट्स बने हैं वो यूनिट्स को वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा उन 10 लोगों में। तो इसे ही हम दोस्तों म्यूचुअल फंड यूनिट्स या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग करना कहते हैं। यानी कि आप आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो फंड मैनेजर के पास, फंड मैनेजर उसके बदले में आपको स्टॉक्स नहीं बल्कि म्यूचुअल फंड के यूनिट्स देता है। तो वो यूनिट्स की प्राइस किससे लिंक्ड होती है? अगर उसने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है तो स्टॉक से लिंक्ड रहेगी, अगर उसने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है तो बॉन्ड से लिंक्ड रहेगी। यानी कि अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है और फंड मैनेजर ने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है तो आपके यूनिट्स की प्राइस भी बढ़ती है, और सिमिलरली अगर स्टॉक मार्केट नीचे आता है, स्टॉक्स भी नीचे आते हैं, तो आपके यूनिट्स की प्राइस भी घटती है। तो आशा करता हूँ अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं और म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। दोस्तों थियरी तो हमने समझ ली, पर चलिए अब मैं थोड़ा आपको मोटिवेशन दे देता हूँ, यानी कि फ़ायदे बताता हूँ कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहला हमारा फ़ायदा है कि हमें प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिल जाती है बहुत ही कम फीस में। मैंने आपको बताया था कि आपका पैसा जो है वो फंड मैनेजर इन्वेस्ट करता है, पर आपको पता है कि उसके बदले में आपको कितनी फ़ीस देनी पड़ती है? वो बहुत ही कम होती है, यानी कि 1 से 2% से भी कम फीस होती है। तो आप सोच सकते हो मात्र 1 से 2% की फ़ी देकर आप इतनी प्रोफेशनल मैनेजमेंट का मदद ले सकते हो अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। दूसरा फ़ायदा है हमारा डाइवर्सिफिकेशन। अब डाइवर्सिफिकेशन यानी क्या? तो आपका जो पैसा है वो 1 या 2 स्टॉक्स में नहीं इन्वेस्ट होता है, वो बहुत सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है। लगभग 50 से लेकर तो 100 स्टॉक्स में आपका पैसा जो है वो इन्वेस्ट होता है। तो इसके कारण क्या होता है, आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है डिफरेंट कैटेगरीज, यानी कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में। जैसे कभी कभी क्या होता है, अगर बैंकिंग सेक्टर ऊपर जा रहा है तो IT का सेक्टर नीचे जाता है, यानी कि जब IT के स्टॉक्स ऊपर जाते हैं तब आपको फ़ायदा होगा और आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा, भले ही बैंकिंग स्टॉक्स नीचे जा रहे हो। तो म्यूचुअल फंड में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो डाइवर्सिफिकेशन का हमें फ़ायदा मिलता है। दोस्तों थर्ड बेनिफिट है हमारा अफोर्डेबिलिटी, यानी कि मात्र 100 रुपीज़ से आप आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर सकते हो। आपको 1000 रुपये, 10,000 रुपये इतनी बड़ी अमाउंट नहीं लगती है। अगर आपके पास 100 रुपये भी है तो भी आप म्यूचुअल फंड्स में ईजिली इन्वेस्टिंग अपनी शुरू कर सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या स्टेप्स और प्रोसीजर इन्वॉल्व होती है अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो। अब दोस्तों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास 2 मेथड है। आप किसी भी AMC की वेबसाइट पर जाकर
इन्वेस्ट कर सकते हो या तो आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। अब एएमसी के वेबसाइट में प्रॉब्लम क्या है कि आपको अगर 4 अलग अलग डिफरेंट एएमसी के स्कीम्स में अगर इन्वेस्ट करना है तो आपको 4 बार अलग अलग एएमसी के वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और फिर उन चारों वेबसाइट पर जाकर आपको आपका फंड ट्रैक या पोर्टफोलियो ट्रैक करना पड़ेगा। पर अगर आप डीमैट के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो एक ही जगह पर आपको ऐसे एक ही समरी देखने के लिए मिल जाएगी, या फिर आप 4 स्कीम्स में इन्वेस्ट करो या 10 स्कीम्स में इन्वेस्ट करो, आप एक ही जगह पर उन्हें ट्रैक कर पाओगे और कितना प्रॉफिट या लॉस आपको हो रहा है आप एक ही जगह पर देख सकते हो। तो डीमैट अकाउंट के थ्रू अगर आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो मैं जो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम है धन, जो कि एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप देख सकते हो। तो धन एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आप होम वाले सेक्शन में आ जाओगे। होम वाले सेक्शन में आप डायरेक्टली देख सकते हो ऊपर की तरफ आपको एक म्यूचुअल फंड्स का डेडिकेटेड सेक्शन देखने के लिए मिल जाता है। उस पर अगर आप क्लिक कर देते हो तो क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको कई सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती है दोस्तों। जैसे आप देख सकते हो कि मैंने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करके रखे थे, उसकी आज के डेट में कितनी वैल्यू है 96 रुपीज़, यानी कि लगभग 3.21% का मुझे लॉस चल रहा है। नीचे आपको अलग अलग कैटेगरीज देखने के लिए मिल जाती है, यानी कि किस टाइप में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। इंडेक्स फंड्स मिल जाते हैं, लिक्विड फंड्स मिल जाते हैं, लार्ज कैप है, टॉप रेटेड स्कीम्स है, हाई रिटर्न्स जो स्कीम्स दे रही है, ये सारी आपको अगर आपको कैटेगरीज के वाइज सर्च करना है आपके म्यूचुअल फंड को तो ये भी आप कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म धन की तरफ से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के लिए आपको देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ अगर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करनी है, यानी कि वन टाइम आप बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करके छोड़ देना चाहते हो तो वो भी आप धन में कर सकते हो। और अगर आपको एसआईपी लगानी है, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान अगर आपको शुरू करना है, जिसमें आप हर महीने एक सर्टन अमाउंट इन्वेस्ट करते रहते हो जब तक आपकी मर्ज़ी हो, ऑब्वियसली क्योंकि आपका पैसा है, तो जब तक आप चाहो इस एसआईपी के थ्रू भी इन्वेस्टिंग कर सकते हो। एसआईपी में कैसे इन्वेस्ट करना है, लमसम कैसे इन्वेस्ट करना है, अगर आपको इसकी डिटेल प्रोसीजर देखनी है तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाकर रखी है, आप चाहो तो मेरे चैनल पे वो चेकआउट कर सकते हो। और धन एप्लीकेशन को भी आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन कैसे लगी, ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना दोस्तों। अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग शुरू करनी है तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बता सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।